हृदय तृषा रोग का निदान। धन्वंतरि जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपसे हृदय रोग का निदान कहूंगा। हृदय को सामान्यतः सभी रोगों से रुग्ण बनाने वाले प्रतीक दोष वात, पित्त, कफ तथा सन्निपात के साथ कृमि दोष भी है, जिसके कारण हृदय में वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज ये 5 प्रकार के रोग माने गए हैं। वात दोष के कारण वातज हृदय रोगी को अपने हृदय में तीव्र शूल का अनुभव होता है, सुई के चुभने और फटने की सी पीड़ा होती है। दोष के कुप्रभाव से हृदय में उठी हुई असह्य वेदना से व्यथित होकर रोगी रोता रहता है। ये वातज दोष हृदय को विदीर्ण कर देता है। उसके दुष्प्रभाव से शरीर पर शुष्कता छाई रहती है। रोगी दुख सुख की अनुभूति में स्तब्ध अर्थात अवाक बना रहता है। स्वयं में उसे शून्यता की अनुभूति होती है। मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अकस्मात उसमें दीनता, शोक, भय, शब्द श्रवण में असहिष्णुता, कंपन, मोह, श्वासरोध तथा अल्प निद्रा के लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। पित्त दोष से हृदय रोगी को तृष्णा, थकान, दाह, स्वेद, अम्ल, उद्गार, क्लम अर्थात थकान, अम्ल पित्तात्मक वमन, धूम्र दर्शन और ज्वर होता है। कफजन्य दोष होने से हृदय में स्तब्धता तथा हृदय के अंदर पत्थर के समान भारीपन हो जाता है। इन दोषों के अतिरिक्त ऐसे रोगी को खांसी, अस्थि पीड़ा, थूक, निद्रा, आलस्य, अरुचि और ज्वर का भी उपद्रव होता है। हृदय रोग में जब उपर्युक्त तीनों दोषों के लक्षण शरीर में प्रकट हो उठते हैं तो वो सन्निपातज हृदय रोग हो जाता है। कृमिजन्य हृदय रोग में रोगी के नेत्रों का वर्ण काला हो जाता है। उसके नेत्रों के सामने अंधकार छाया रहता है। उसको हृल्लास, शोथ, खुजलाहट तथा मुंह से कफ आता है। इस रोग में रोगी का हृदय ऐसी असह्य पीड़ा से व्यथित होता है जैसे वो आरे से चीरा जा रहा हो। ये रोग बड़ा भयंकर और शीघ्र प्राणघातक होता है, इसलिए इस रोग की शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए। वात, पित्त, कफ, सन्निपात, रसक्षय तथा बल की अल्पता और उपसर्ग, इस प्रकार तृषा अर्थात तृष्णा या तृषा रोग 6 प्रकार का होता है। उनके नाम है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, बल, क्षयज तथा उपसर्गज। इस प्रकार के सब तृषा रोगों का मुख्य कारण तो वात पित्त सम्मिश्र दोषों में विद्यमान रहता है। इन दोषों के द्वारा रोगी के शरीर की धातु का शोषण होने से चक्कर, कंपन, ताप, हृद्दाह, मोह तथा मूर्छा का उपद्रव होता है। इस रोग में जिह्वा के मूल भाग, कंठ और तालु में संचार करने वाली जलवाही शिराओं को शुष्क बनाकर तृष्णा उत्पन्न होती है। इस तृषा रोग में मुखशोष, जल से अतृप्ति, अन्न के प्रति घृणा, स्वरभंग तथा कंठ, ओष्ठ, तालु की कर्कशता के कारण जिह्वा निकालने में रोगी को कष्ट होता है। वो असह्य वेदना के कारण प्रलाप करता है। उसका चित्त स्थिर नहीं रहता तथा मन में अनेक प्रकार के उद्गार उठते हैं। वायु प्रकोप के कारण उत्पन्न तृषा से शरीर में कृशता और दीनता आ जाती है। सिर में शंखोद्भेद, असह्य पीड़ा और भ्रम उत्पन्न होता है। पित्त दोष के कारण तृषा रोगी गंध ज्ञान की क्षमता से रहित, श्रवण शक्ति से निर्बल, निद्राहीन तथा अन्य शारीरिक क्षमताओं के ह्रासोन्मुख होने से बलहीन हो जाता है। उसको शीतलता का अनुभव होता है और मुख से अम्लयुक्त फेन निकलता रहता है। पित्तज तृषा रोग में रोगी के मुख में तिक्तता बनी रहती है और मूर्छा का भी प्रकोप होता है। रोगी के नेत्र रक्तवर्ण के हो जाते हैं। उसके मुख में निरंतर शुष्कता बनी रहती है। शरीर में दाह रहता है और मुंह से अत्यंत धुमायुक्त वायु छूटती है। कफज तृषा रोग में वायु प्रकुपित हो उठती है। उसके कुप्रभाव से अंतस्थ स्त्रोत कफयुक्त हो जाता है और उसके बाद वो उसमें पंकवत सूख जाता है। उसका कंठ भाग कांटों से चुभते हुए के समान व्यथित होता है। रोगी में निद्रा छाई रहती है और उसका मुख सदैव मधुर बना रहता है। ऐसा रोगी पेट फूलने, सिर पीड़ा, जड़ता, शुष्कता, वमन, अरुचि, आलस्य तथा अग्निमांद के दोष से युक्त रहता है। जिस तृषा रोग में तीनों दोषों के मिले हुए लक्षण पाए जाते हैं वो त्रिदोष से उत्पन्न होती है। इस रोग में आव की उत्पत्ति के कारण रक्तवाही स्त्रोत का अवरोध होता है, जिसके कुप्रभाव से वात पित्त का दोष शरीर में उत्पन्न हो जाता है। उससे रोगी के शरीर में उष्णता बढ़ जाती है, जिसके कारण शीतल जल प्राप्त करने की अभिलाषिणी तृष्णा का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात रोगी इस काल में प्यास से बेचैन हो उठता है। उसी उष्णता के कारण शरीर में प्रविष्ट हुआ जल जब ऊपरी कोष्ठ में जाता है तब उसे पित्तजा नामक तृष्णा की उत्पत्ति होती है। अत्यधिक जल पीने से जो तृष्णा शांत नहीं होती अपितु तीव्र गति से बढ़ती ही जाती है, वो शरीर के स्निग्ध अंशों को जला देने वाली होती है। उसको स्नेह पाकजा अथवा पित्तजा नाम की तृष्णा कहा गया है। स्निग्ध, कटु, अम्ल,
तथा लवणरस संश्लिष्ट भोजन करने से कफोद्भव तृष्णा का जन्म होता है। जब तृष्णा शरीर के रस को विनिष्ट करने वाले उपर्युक्त लक्षण से समन्वित हो जाती है, तब वो क्षयात्मिका तृष्णा कहलाती है। जो शोष, मोह, ज्वर आदि अन्य दीर्घ काल तक रहने वाले रोगों के कारण शरीर में तीव्र तृष्णा उत्पन्न होती है, उसे उपसर्गात्मिका तृष्णा के नाम से स्वीकार किया गया है। मदात्यय निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं प्राचीन मुनियों के द्वारा प्रतिपादित मदाधिक्य के निदान को कहता हूं। मद्य, तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, सूक्ष्म, अम्ल, व्यवायी, आशुकारी, लघु, विकाशी तथा विशद होता है। ओज इसके विपरीत होता है, अर्थात ओज मंद, शीत, मधुर, सांद्र, स्निग्ध, स्थूल, चिरकारी, गुरु और पिच्छल होता है। तीक्ष्णादि रस 10 मध्य में होता है और यही गुण विष में भी होते हैं, जो प्राणियों के चित्त में हलचल मचाने वाले तथा प्राणघातक होते हैं। प्रथम मध्य में मद्य अपने तीक्ष्णादि 10 गुणों से ओज के मंदादि 10 गुणों को संक्षोभित करके चित्त में विकार उत्पन्न कर देता है। दूसरा मद प्रमाद का स्थान है। इसमें दुष्ट विकल्पों से उपहत मनुष्य कर्तव्य से अज्ञान होकर मध्य के द्वितीय वेग को अधिक सुखकर मानता है। रजोगुणी या तमोगुणी मनुष्य मध्यम और उत्तम की संधि अर्थात द्वितीय और तृतीय मद की मध्यावस्था में पहुंचकर अंकुश रहित मदोन्मत्त निरंकुश हाथी की तरह कुछ भी नहीं करता। ये मध्यावस्था निंदनीय मनुष्यों तथा दुशीलों की भूमि अर्थात एकमात्र मदिरा ही अनेक मुख वाली दुर्गति की आचार्य है। मद की तीसरी अवस्था में पहुंचकर मनुष्य निश्चेष्ट होता हुआ मौन होकर सोया रहता है। वो पापात्मा मरने से भी अधिक बुरी दशा में पहुंच जाता है। मध्य में आसक्त मनुष्य धर्म अधर्म, सुख दुख, मान अपमान, हित अहित, शोक मोह की अनुभूति से रहित हो जाता है। वो शोक मोहादि से समन्वित रहता है। ऐसा प्राणी उन्माद, भ्रम और मूर्छा में सदैव विद्यमान होता है और अंततोगत्वा मिर्गी के रोगी के समान भूमि में गिरकर छटपटाता रहता है। जो व्यक्ति बलवान है, समुचित भोजन करते हैं या यथाशक्ति प्रचुर मात्रा में भोजन करके पचा जाते हैं, उनमें मद नहीं होता है। ये मदात्यय रोग वात, पित्त तथा कफ के प्रकोपित होने के कारण उत्पन्न हुए अन्य सभी दोषों से होता है। इस प्रकार वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक और सन्निपातिक नाम से ये मदात्यय 4 प्रकार का होता है। मोह, हृदय वेदना, पुरुष भेद, निरंतर तृषा, कफ, पित्त ज्वर, अरुचि, हृदय में विबंधता, अंधकार, खांसी, श्वास, निद्रा न आना, पसीना, विष्टंभता, सूजन, चित्त विभ्रम, स्वप्न दर्शन से घड़बड़ाहट, मना करने पर भी बोलते रहना आदि ये सब मदात्यय के सामान्य लक्षण हैं। पित्तदोष के कारण मदात्यय होने पर प्राणी दाहज्वर, स्वेद, मोह, प्यास, अतिसार और विभ्रम के कारण उपद्रव से ग्रस्त हो जाता है। श्लेष्मज मदात्यय रोग में रोगी वमन, हृल्लास अर्थात धड़कन, निद्रा तथा अग्निमांद्य के कारण उदर की गुरुता के दोष से संत्रस्त रहता है। सन्निपातिक दोष वाले मदात्यय में पूर्व कथित सभी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब जानकर जिस प्राणी की अभिरुचि सहसा मद्यपान में हो जाती है, तो उसमें ध्वंसक और शोषक ये वातज व्याधियां हो जाती हैं। ये कष्ट साध्य होती हैं और विशेषकर दुर्बल मनुष्य को होती हैं। ध्वंसक में कफ की प्रवृत्ति, कंठ शोष, अति निद्रा, शब्द का न सहना होते हैं। विक्षय अर्थात शोषक रोग में चित्त विक्षेप, अंग में पीड़ा, हृदय तथा कंठ में रोग, सम्मोह, खांसी, तृष्णा, वमन तथा ज्वर होते हैं। अतः जो व्यक्ति जितेंद्रिय हो, वो इन सभी बातों पर विधिवत पहले विचार करे, तदनंतर वो मद्य के दोष से अपने को दूर करे। इसी में उसका कल्याण है। मद्य से दूर रहने वाला शारीरिक तथा उन्माद आदि मानसिक विकारों से कभी कष्ट नहीं पाता है। रजोगुण, तमोगुण की प्रधानता वाले मोहजन्य दोष तथा असंयमित आहार करने वाले प्राणी को मद, मूर्छा और संन्यास नाम के 3 प्रकार के रोग होते हैं। यथा शरीर में इनका प्रकोप होने पर ये तीनों रोग रस, रक्त और चेतना के ही स्त्रोतों के निरोध हो जाने से होते हैं। इनमें मद से मूर्छा और मूर्छा से संन्यास उत्तरोत्तर बलवान होते हैं। मदात्यय रोग मद, वात, पित्त, कफ तथा सन्निपात के दोषों से ही होता है, किंतु रक्त, मद्य और विष के कारण भी ये शरीर में उत्पन्न हो जाता है। शरीर में शक्ति की अनंतता न होने के कारण जब शक्ति क्षीण हो जाती है, तो प्राणी अपनी शक्ति का आभास मात्र करता है।
उसकी चित्तवृत्तियां चंचल हो उठती हैं। वो छल कपट के व्यवहार से घिरा रहता है। वातज मध्य से मनुष्य का शरीर रुक्ष, श्याम और अरुण वर्ण का हो जाता है। पित्तज मध्य से प्राणी क्रोधी हो उठता है। उसके शरीर का वर्ण लाल और पीला हो जाता है। वो कलह में अभिरुचि लेता है। कफोत्पादक मदात्यय में रोगी जब सोता है तो उसे स्वप्न दिखाई देते हैं। स्वप्न में असंबद्ध अनर्गल प्रलाप करता है। उसकी चित्तवृत्तियां किसी विशेष ध्यान में एकाग्र होकर अनुरक्त रहती हैं। सभी दोषों के कारण उत्पन्न होने वाले सन्निपात जनित मद में प्राणी का वर्ण रक्त हो जाता है और उसके शरीर में स्तंभन होने लगता है, जिसके कारण उसके अंग अंग शिथिल हो जाते हैं। इस मदात्यय रोग में तो प्राणी के शरीर में पित्त दोष सर्वप्रथम ही प्रकट हो जाता है। उसकी समस्त शारीरिक चेष्टाएं विकृत हो जाती हैं। उसे तृष्णा, स्वरभंग तथा अज्ञान की अवस्था प्राप्त होती है। उसको सद्ज्ञान नहीं रह जाता है। विषज मद में शरीर में कंपन होता है। वो गहन निद्रा में सोता है और उसको इस मदात्यय रोग में अत्यधिक थकान की अनुभूति होती है। मनुष्य को शरीर के अंदर विद्यमान रक्त, मज्जादि में उभरे हुए वात, पित्त तथा कफजनित दोषों के लक्षणों को देखकर यथापेक्षित वातज, पित्तज, कफज या सन्निपातज मदात्यय का निर्धारण करना चाहिए और उसी रोग के अनुसार चिकित्सा भी करनी चाहिए। यथा वातज मदात्यय अर्थात मूर्छा होने पर सामान्यतः रोगी आकाश को लाल, नीला अथवा काला रंग देखता हुआ अपने को अंधकार में पहुंचा हुआ मूर्छित मानता है। शीघ्र मूर्छा टूटने पर वह हृदय की पीड़ा, कंपन तथा भ्रम से संतप्त रहता है। जो व्यक्ति वातिक मदात्यय दोष से ग्रस्त होता है उसे खांसी आती है और कांति पीली एवं लाल रंग की हो जाती है। वह अधिकतर मूर्छा में ही रहता है। पित्तात्मक दोष की सामान्यतः परिणति में रोगी को आकाश रक्त अथवा पीत वर्ण का प्रतीत होता है और अंत में उसे अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। उस समय उसको विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके शरीर से पसीना निकलता है। वो शरीर में उत्पन्न हुए दाह, तृष्णा तथा ताप से पीड़ित हो उठता है। कफ से संश्लिष्ट होने पर रोगी को एक छिन्न भिन्न होती हुई नीली पीली आभा दिखाई देती है। उसके लाल, पीले और नीले नेत्रों में व्याकुलता छाई रहती है। कफच मूर्छा में रोगी आकाश को मेघों से आच्छन्न देखता हुआ मूर्छित हो जाता है। उसे गहन निद्रा आती है, इसलिए उसकी नींद बहुत देर के बाद टूटती है। होश में आने पर उसके हृदय में धड़कन होती है और प्राण सूखते हुए प्रतीत होते हैं। उक्त दोष के कारण उत्पन्न हुए भारीपन और आलस्य के वशीभूत हुए अंगों से उसको ऐसी अनुभूति होती है जैसे शरीर राजधर्म से अनुप्राणित पुरुषों के द्वारा प्रताड़ित किया गया है। इन सभी दोषों का प्रभाव जब एक साथ शरीर पर पड़ता है तो सन्निपात की अवस्था आ जाती है। उस काल के मदात्यय में प्राणी का संपूर्ण शरीर मिर्गी के रोग से ग्रस्त हुए के समान पृथ्वी पर गिर पड़ता है। अपस्मार में रोगी की चेष्टा विभत्स हो जाती है और इसमें नहीं होती है। वातादिक दोषों के वेग समाप्त होने के कारण उत्पन्न मदात्यय की मूर्छा और अन्य उपद्रवों से ग्रस्त प्राणियों के कष्टों का उपशमन बिना औषधिक उपचार के ही संयमित रहने से स्वयमेव हो जाता है। परंतु संन्यासक रोग औषध के बिना शांत नहीं होता। इस मदात्यय काल में वाचिक, शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाओं के दबाव में निर्बल प्राणी स्वयं प्राणाघात ही करते हैं, जिससे वो मरे हुए के समान काष्ठवत हो जाते हैं। यदि उनकी चिकित्सा शीघ्र नहीं की जाती है तो वो अविलंब ही मर जाते हैं। ग्राहादिक हिंसक जलचरों से भरे हुए अथाह जलराशि वाले समुद्र के समान इस संन्यास मदात्यय रोग के सागर में डूब रहे प्राणी की शीघ्र ही रक्षा करनी चाहिए। उसमें मद, मान, रोष, संतोष आदि विभिन्न प्रवृत्तियां होती हैं। उन्हीं प्रवृत्तियों के द्वारा वो यहाँ वहां से उचित और अनुचित का विचार करके यथोपेक्षित कार्य में सामान्य विधि का प्रयोग करता है, किंतु अयुक्तिपूर्वक मद्यपान से प्रभावित दशा में ऐसा संभव नहीं है। उसे कर्तव्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है। अर्श अर्थात बवासीर निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं अर्श अर्थात बवासीर नामक रोग के निदान का विषय बताऊंगा। प्राणियों के मांस में जो कीलक सदा उत्पन्न होते हैं वो कीलक गुदा के द्वार का अवरोध करते हैं, इसलिए उन्हें अर्श कहा जाता है। वात, पित्त तथा कफजन्य दोष शरीर में स्थित त्वक, मांस और मेदा को दूषित करके अपान वायु के मार्ग में अनेक आकृतियों वाले मांसाकुरों को जन्म देता है। उन अंकुरों को अर्श माना गया है। जो अर्श शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है उसे सहज, और जो जन्म लेने के बाद उत्पन्न होता है उसे जन्मांतरोत्थान कहते हैं। इस दृष्टि से अर्श के दो भेद हुए। प्रकारांतर से इसके दो भेद और हैं। एक शुष्क अर्थात वादी बवासीर और दूसरा है स्त्रावी अर्थात खूनी बवासीर। गुदा नामक स्थान का आश्रय लेकर अवस्थित रहने वाले शुष्क अग्रभाग से युक्त परस्पर भिन्न नाड़ियों का स्थान है।
गुदा भाग का परिमाण 5.5 अंगुल का होता है। उसी में नीचे की ओर 3.5 अंगुल के भाग में ये रोग स्थित रहते हैं। उनमें एक नाड़ी बालों को जन्म देने वाली शक्ति का संचार करती है और एक नाड़ी आंत के मध्य भाग से होकर नीचे की ओर आती है। यही आमाशय से निकलने वाले मल को लाकर गुदाद मार्ग से बाहर करती है। उसी विसर्जन कार्य के कारण उसे विसर्जनी नाड़ी के नाम से अभिहित किया गया है। उस विसर्जनी नाड़ी के बाह्य भाग अर्थात गुदा के मुख द्वार के बाह्य भाग में 1 अंगुल का जो स्थान है, उसी में इन मांसाकुरों का जन्म होता है। उसके बाद 1.5 अंगुल के परिमाण भाग में गुदौष्ठके पर रोमवती त्वचा है, जिस पर रोम नहीं उत्पन्न होते हैं। वहीं पर संहुत्थ अर्श का कारण विद्यमान रहता है, जो बाल्यकाल में उपतप्त अर्थात संहुत्थ दोष को उत्पन्न करने की सामर्थ्य से युक्त होता है। प्राणियों में इस अर्शरोग का बीज तो माता पिता के कुपथ्य से उत्पन्न होता है। देवताओं के प्रकोपित होने पर तो यही दूसरे रूप में सान्निपातिक दोष का भी बीज बन जाता है। प्राणियों में इस प्रकार के जो कुल अर्थात वंश क्रमागत रोग होते हैं, वो सभी असाध्य माने गए हैं। सहजोत्थ अर्श तो विशेष रूप से देखने में दुस्साध्य, अंतर्मुखी, पांडुवर्ण, सन्निहित और भयंकर उपद्रव मचाने में समर्थ होते हैं। शरीर के वात, पित्त तथा सन्निपातक दोष के अनुसार इनको वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक, संसर्गज, त्रिदोषज तथा रक्तज रूप में नियोजित किया जा सकता है। अर्थात इन सहजोत्थ अर्श दोष के यही 6 प्रकार हैं। इनमें से शुष्क अर्श वात और कफ से होते हैं और आर्द्र अर्श रक्त एवं पित्त से होते हैं। उसके दोष के प्रकोप का कारण तो पहले ही कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त उदरस्थ अग्निमांद्य तथा मलाधिक्य की एकत्रित अवस्था में अतिशय, अत्यल्प तथा असामयिक जलपान, देश कालादि के विपरीत कठिन और अल्पाहार ग्रहण करने के कारण भी ये उत्पन्न होता है। वस्ती, नेत्र, गले और ओष्ठादि के भागों में घट, रगड़ अर्थात घेठा, अधिक शीतल जल के संस्पर्श तथा बैठकर लगाम आदि से साधे जाने वाले वाहन अर्थात अश्वादि वाहन, अश्वा की सवारी करने से भी इस रोग की उत्पत्ति होती है। ये रोग हठात मल मुद्रादि के वेग को धारण करने और निकालने से भी हो सकता है। ज्वर, गुल्म, अतिसार, ग्रहणी रोग, शोथ तथा पांडु रोग के प्रभाव एवं दौर्बल्यकारक आहार आदि के सेवन से अन्य उपद्रव और विषम चेष्टाओं से भी इसका जन्म होता है। स्त्रियों में अपक्व, गर्भपात, गर्भवृद्धि तथा तज्जन्य पीड़ा के कारण इस उपद्रव की उत्पत्ति होती है। इन्हीं सब कारणों से अपान वायु मलस्थान के भाग में कुपित हो जाता है। तदनंतर वो गुदभाग का शुद्ध कार्य करने वाली वलियों में अपना कुप्रभाव छोड़ता हुआ अर्श के उन कीलकों के रूप में जन्म लेता है। इस रोग का पूर्व लक्षण अग्निमांद्य, विष्टम्भ, पैरों में पीड़ा, पिंडुलिका कष्ट, भ्रम, शरीर में शिथिलता, नेत्र, शोथ, मलभेद तथा मलग्रह है। इस रोग में शरीर के अग्रभाग से निश्चेष्ट वायु नाभि भाग से नीचे की ओर संचरण करता हुआ पीड़ित कर रस संश्रित होकर बड़ी कठिनाई से बाहर निकलता है। इस रोग में आधभाग से अव्यक्त गुडगुड शब्द होता है। क्षार सहित उद्गार, अतिशय मूत्र, अल्पविष्ठा, घृणा, धुमायित डकार, सिर, पीठ, वक्षस्थल में पीड़ा, आलस्य तथा धातु क्षरण का उपद्रव होता है। इसमें इंद्रिय सुख की चंचलता एवं दुख होने के कारण रोगी में क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। इस रोग के प्रभाव से रोगी में विष्ठा त्याग की आशंका बन रहती है। उसके पेट में संग्रहणी, शोथ, पांडु तथा गुल्म नामक रोगों का भी उपद्रव होता है। इतना ही नहीं, अर्शरोग के होने से प्राणियों में ये रोग भली प्रकार से बढ़ते ही जाते हैं। उन अर्श कीलकों से गुदा मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अपान वायु भी क्रुद्ध हो उठता है, जिसके फलस्वरूप वो शरीर की समस्त इंद्रियों में स्थित अन्य समानाधिक भेद वाले वायु प्रभेदों को क्षुब्ध एवं विचलित कर देता है। वो वायु मूत्र, मल, पित्त तथा कफ, रस, रक्तादि को संक्षुब्ध करता हुआ जठराग्नि को मंद बना देता है। उससे प्रायः सभी प्रकार के अर्श रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर में इन सभी अर्श भेदों का प्रकोप होने पर रोगी के शरीर में अत्यंत दुर्बलता, उत्साहहीनता, दैन्य तथा कांतिहीनता आ जाती है। वो रोगी सार रहित वृक्ष के समान सारहीन और छाया रहित हो जाता है। मर्मस्थल को पीड़ित करने वाले अत्यंत कष्ट साध्य उक्त रोगों का उपद्रव हो जाने से रोगी एक दिन यक्ष्मा के रोग से भी ग्रस्त हो उठता है। उसके शरीर में कास, पिपासा, मुख विकृति, श्वास, पीनस, खेद, अंग भंग, वमन, हिचकी, शोथ, ज्वर, नपुंसकता, बधिरता, स्तब्धता,
तथा शर्करा एवं पथरी रोग हो जाते हैं। वो क्षीणकाय, स्वरभंग, चिंतातुर, अरुचि, बारंबार थूकने वाला और अनिच्छित स्वभाव का हो जाता है। उसके सभी पर्व तथा अस्थिभाग में पीड़ा होती है। उसका हृदय, नाभि, पायु और वक्षण भाग शूल से ग्रस्त हो जाता है। उसके गुदामार्ग से चावल के धोवन के समान द्रव निकलता है, जो वर्ण में बगुले के उदर भाग के समान होता है। यह मल कभी कभी सूखा हुआ, मोती के अग्रभाग की कांति से संपन्न, पके हुए आम के समान पीत, हरा, लाल, पांडु, हल्दिया तथा पिच्छिल वर्ण का होता है। वात प्रकोप के कारण रोगी के गुदाभाग में जो मांसाकुर निकलते हैं, उनके बीज भागों से अपान वायु अधिक मात्रा में निकलता है। वो सूखे हुए होते हैं, उनमें चिमचिमाहट या चुनचुनाहट होती है। उनका वर्ण गाढ़े अंगार के समान लाल होता है। वो पीड़ा के कारण रोगी को स्तब्ध बना देते हैं। उन सभी अंकुरों में विषमता होती है और उनका स्वभाव बड़ा ही कठोर होता है। इतना ही नहीं, उनमें विशेष समानता भी प्राप्त होती है। वो वक्र और तीक्ष्ण तथा फटे हुए मुख वाले होते हैं। वातजन्य अर्श के सभी मांसाकुरों की आकृतियां बिंब, खजूर, बेर तथा कापस के फलों की भांति होती हैं। कुछ अंकुर कदम्ब पुष्प और कुछ सरसों के फूल के समान आभा वाले होते हैं। इस रोग के होने पर रोगी के सिर, पार्श्व, स्कंध, जंघा, उरु और वक्षण भाग में अधिक पीड़ा होती है। रोगी को हिचकी, उद्गार, विष्टंभ, हृदय में पीड़ा तथा अनिच्छा का प्रकोप होता है। उसको खांसी आती है, श्वास फूलती है और अग्निमंदता बढ़ जाती है। उसके कानों में ध्वनि गुंजरित होता रहता है। उसको सदैव भ्रम बना रहता है। इस रोग में गाढ़दार प्रवाहिका के लक्षणों से युक्त झागदार, पिच्छिलता विशिष्ट बहुत सा विष्ठा थोड़ा थोड़ा शब्द कर निकलता है। मलत्याग के समय अत्यंत वेदना और शब्द होता है। रोगी की त्वचा काली पड़ जाती है। उसके मलमूत्र में अवरोध बना रहता है। उसके नेत्र और मुख पर भी रोग का प्रभाव छाया रहता है। उसको गुल्म, प्लीहा, उदर, अष्ठीला संबंधित विकारों के सहित हृल्लास अर्थात दिल में धड़कन का भी रोग हो जाता है। जो पित्त प्रकोप के बाद अर्श संबंधी अंकुर निकलते हैं, वो नील वर्ण के समान मुख वाले तथा लाल, पीली और काली आभा से युक्त होते हैं। इन मांसांकुरों के अग्रभाग से पतला रक्तस्राव होता है। इनका आकार लंबा, कोमल और आर्द्र रहता है। इनकी लंबी आकृतियां प्रायः शुक जिह्वा, यकृतखंड तथा जोंक के मुख की तरह होती हैं। इस अर्शरोग में रोगी के शरीर में दाह, शुष्कता, ज्वर, स्वेद, तृष्णा, मूर्छा, अरुचि एवं मोह का प्रकोप रहता है। उसको उष्ण द्रवयुक्त नीलवर्ण, पीत या रक्तवर्ण का मल पड़ता है, जो प्रायः आव या धातु से संश्लिष्ट रहता है। रोगी यव के समान कटी भाग वाला होता है। उसके शरीर की त्वचा और नख आदि की कांति हरित, पीत तथा हल्दी की सी वर्ण वाली हो जाती है। कफजनित विकार के कारण उत्पन्न होने वाले मांसाकुर पुष्ट मूलभाग से युक्त, सघन, मंद, वेदनाजन्य और श्वेत वर्ण के होते हैं। इनमें स्निग्धता, स्तब्धता और भारीपन होता है। ये मांसाकुर चिकने, नीले तथा कोमल होते हैं और इनमें खुजलाहट होती है। इन्हें छूने से सुख मालूम पड़ता है। ये मांसाकुर बांस के निकले हुए अंकुर, कटहल की गुठली तथा गौ के स्तनों की आकृतियों में पाए जाते हैं। इस अर्श से ग्रस्त प्राणी के उरुभाग से ऊपर संधिस्थान, मलद्वार, वस्ती और नाभि प्रदेश में ऐसी पीड़ा होती है जैसे उन स्थानों को कोई काट काट कर फेंक रहा हो। रोगी खांसी, श्वास, हृल्लास, शुष्कता, अरुचि, पीनस, मेहकृच्छ, सिरपीड़ा, जड़ता, वमन, शीत प्रकोप, क्षारोत्तेजन, नपुंसकता, अग्निमांद्य तथा अतिसार आदि विकारों से युक्त हो जाता है। ऐसे रोगी को वसा के समान प्रतीत होने वाले कफ के साथ रक्त मिश्रित मल पड़ता है, किंतु रक्त का स्त्राव नहीं होता और न कष्ट ही होता है। रोगी के चर्म आदि श्वेत तथा स्निग्ध हो जाते हैं। जिन लोगों में इस रोग का त्रिदोषजन्य प्रकोप होता है, उनमें सभी संश्लिष्ट लक्षणों का उपद्रव होता है। रक्ताधिक्य अर्श होने से मांसाकुर के लक्षण पित्तज अर्श के समान ही होते हैं। इसमें रक्त से भरे हुए वट की वरोहक सदृश लाल गुंजा फल और मूंग के समान रक्त होते हैं। उन लाल अंकुरों पर जब गाढ़े मल का दबाव पड़ता है, तब वो अत्यधिक मात्रा में विकृत गाढ़े रक्त का प्रभाव करते हैं। इस समय रोगी को पीड़ा भी अधिक होती है। अधिक मात्रा में रक्त के गिर जाने से रोगी मेढक के समान पीला पड़ जाता है। उस दुर्बलता में उत्पन्न हुए अनेक कष्टों से पीड़ित रहता है। वो वर्ण, बल, उत्साह और ओज सभी से रहित हो जाता है। उसकी इंद्रियां कलुषित हो जाती हैं। मूंग, कोदो, जंबीर अर्थात नींबू, ज्वार, करील और चना का आहार करने से उसके गुदभाग में वायु कुपित हो उठती है और बलपूर्वक वो अधोवर्ती विष्ठादि के स्त्रोतों को अवरुद्ध कर उनके मल मूत्रादि को सुखाकर कष्टप्रद बना देती है। उसके कुप्रभाव से रोगी के कोख, पार्श्व, पीठ और हृदय भाग में भयंकर पीड़ा होती है।
पेट में मल के रहने से हृदय में धड़कन होती है और पीड़ा अधिक रहती है। वस्ति भाग में शूल होता है और गंडस्थल में शोथ आ जाता है। शरीर में जब वायु ऊर्ध्वगामी हो जाता है तो उसके कारण रोगी को वमन, अरुचि, ज्वर, हृदय रोग, संग्रहणी, मूत्रदोष, बहरापन, सिर पीड़ा, श्वास, चक्कर, खांसी, पीनस, मनोविकार, तृष्णा, श्वास, पित्त, गुल्म तथा उदरादि के रोग होते हैं। वो सभी वातज रोग हैं। इनका स्वभाव अत्यंत कठोर और कष्टकारी होता है। वात दोष का यह प्रकोप ही दुर्नामा, मृत्यु और उदावर्त अर्थात वायुगोला के नाम से स्वीकार किया गया है। इस वात दोष से पीड़ित कोष्ठ भागों में ये रोग पूर्वोक्त कारणों के बिना भी उत्पन्न हो जाता है। सहज अर्श जन्म धारण के पीछे त्रिदोष से उत्पन्न हुए अर्श और भीतर वाली बलि में उत्पन्न अर्श असाध्य होता है। परंतु यदि अग्निबल और आयु शेष हो तो सम्यक चिकित्सा हो तो असाध्य रोग भी कष्ट साध्य हो जाते हैं। गुदा भाग की दूसरी बलि में जो अर्शांकुरों का समूह होता है वो द्वंद्वज अर्शाकुरों का समूह माना जाता है। इसके तत्काल वर्ष भीतर ही चिकित्सा अपेक्षित होती है, अन्यथा ये भी कष्ट साध्य हो जाता है। गुदभाग की बाहरी बलि में त्रिदोष जन्य जो अर्शांकुर होते हैं उनको सामान्य औषधि के उपचार से दूर किया जा सकता है, किंतु अधिक समय बीत जाने पर वो भी कष्ट साध्य हो जाते हैं। मेदादि स्थानों में इसी प्रकार के अर्श होते हैं। ऐसा ही नाभि दोष के कारण उत्पन्न हुए अर्शांकुरों का स्वभाव माना गया है। जो अर्शांकुर गंडस्थल अर्थात गुदा के भीतर में होते हैं उनका रूप पिच्छल तथा कोमल होता है। व्यान वायु कफ को आभ्यंतर भाग से निकालकर त्वचा के बाह्य प्रदेश पर अर्श के रूप में परिवर्तित कर देता है। वो कील के समान स्थिर तथा खर होता है। उसको विद्वानों ने चर्म कील के नाम से स्वीकार किया है। वातज दोष के कारण उत्पन्न चर्म कील अत्यंत कठोर सुई की नोक के समान तीक्ष्ण वेदना वाला और खुरदुरापन युक्त होता है। पित्तजों से उत्पन्न हुआ कीलक कृष्ण लाल मुख भाग वाला माना गया है और जो कफजनित होता है उसमें स्निग्धता, ग्रथिता तथा त्वचा वर्णता होती है। बुद्धिमान व्यक्ति को अर्श रोग होने पर यथाशीघ्र उसके उपशमन का प्रयत्न पूर्वक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो शांत नहीं होने पर शीघ्रातिशीघ्र शरीर की गुह्य प्रदेश तथा उदरभाग में बद्ध गुदोदर आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं।